वालों ने खुद ही कॉमेडी कर दी है 400 पार की। ये कॉमेडी ही है ना। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी और बाकी जो है 4 जून को उनके इस जुमले पर पूरा देश हंसेगा। वो इतनी बड़ी कॉमेडी है। और 400 पार 400 पार जब से ये लोग आए हैं तब से तरह तरह के जुमले दिए। ये भी एक जुमला ही है। और इस बीच में बहुत सारी बातें हुई। यहाँ तक कहा गया कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो आपका जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे। फिर कहा गया कि ये लोग आ जाएंगे तो आपका 2 कमरा होगा तो 1 कमरा ले लेंगे। फिर ये हुआ मामला भैंस तक आ गया कि आपके यहाँ अगर 2 भैंस होगी तो 1 भैंस ले लेंगे। तो मतलब आपके पास जो भी होगा आधा ये लोग छीन लेंगे। तो हमने कहा आपके पास कितना सीट है इस समय? 303। आधा उसमें से छीन लेंगे। कहाँ 400 की बात कर। इस वक्त जनता 10 सालों में त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। हर क्षेत्र में चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे सामाजिक ताने बाने का मामला हो, चौतरफा नफरत की बयार, ये सब हो गया। तो इससे 10 सालों में लोग बहुत पक गए हैं। लोग सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, है ना, डेवलपमेंट चाहते हैं। जो पहले भारत था, है ना, जो 10 सालों में इन्होंने ख़राब कर दिया है, उससे निजात चाहते हैं। तो ये जो चाहत है लोगों की, ये पूरे देश में अलग अलग स्टेप में जो आज तो 5वां चरण का चुनाव भी है, तो आप देखिए चारों तरफ ये चेंजेस के बदलाव की जो चाहत है वो दिख रही है। और 4 जून को प्रचंड तरीके से दिखेगी। कहने का आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा दरअसल, ख़ासतौर से पीएम जी को, कि कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब बोल रहे हैं कि साल साल में पीएम चेंज होंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक तो ये लोग कहते थे इनके पास तो पीएम का एक भी चेहरा नहीं है। अब साल साल में चेंज होगा, मतलब 5 साल में 5 तो इनको दिखने लगे हैं अब, है ना। यही बहुत बड़ी बात है कि इनको साफ तौर पे इंडिया गठबंधन इस चुनाव में बहुत बड़ी लीड ले रहा है। 400 जो मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए बोला था, वो दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए बोला गया है। तो मैं कर ही रहा हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से करता आया हूँ, अलग अलग विषयों पे करता आया हूँ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस होने का समय है ना। मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। और जो आवाम है जिसको कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी पता है, तो उनको अवेयर करने की, जागरूक करने की ज़रूरत है। करने की बात करता हूँ, जब देश के लोग जागरूक होंगे तो परिवर्तन होगा। आज देश हमारा कहाँ से कहाँ जा चुका है ना। लोगों को मुफ्त राशन, भाई देखिए ये राशन जो फ्री दिया जा रहा है अभी तक, आगे भी जो उन्होंने बात कही है, ये क्या है आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये राशन क्यों दिया जा रहा है? आपने 2014 में आए थे तब क्यों नहीं दिया? फिर 2019 में आए तब क्यों नहीं दिया? ये राशन कोविड के समय, कि कोविड के समय काम धंधा लोग परेशान थे, गरीब परेशान था, तो कोविड के समय हेल्प करने के लिए दिया गया था ये राशन। हेल्प नहीं है, ये मदद नहीं है लोगों की, ये चूरन है जनता को फुसलाए रखने का, उलझाए रखने का, और जनता से अपनी कुछ चीज़ों को निकाल लेने का। देखें राहुल गांधी जी के ऊपर, है ना, इतना बड़ा एलिगेशन लगा करके उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कितनी छोटी सी बात थी। और उसके बाद में जो मैक्सिमम सज़ा दी गई, जिसकी सज़ा 1 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, मैक्सिमम सज़ा दे करके आपने उनको संसद से बाहर निकाल दिया। ये संविधान खतरे में डालना ही है ना। ये है कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, युवा है, काबिल है, और एक ऐसे घराने से, एक ऐसे परिवार से आती हैं कि जहाँ पर एक लंबे समय से एक राजनीतिक अनुभव उनके पास, और उनके पेरेंट्स का, और जो विरासत है, तो उसका एक बड़ा अनुभव, और युवा जोश, युवा की जो उनकी सोच समझ, जो उनकी एजुकेशन है, तो ये जो तालमेल बनना है, ये रांची के लिए बहुत बेहतर तालमेल है। और इस बार रांची जो है परिवर्तन करने जा रही है।